आज वेद स्वाध्याय के अंतर्गत अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त के प्रथम मंत्र का स्वाध्याय किया गया। बहुत ही अच्छा सूक्त है ये ब्रह्मचर्य सूक्त। इसका अध्ययन सबको करना चाहिए। इस सूक्त में ब्रह्मचर्य की महिमा बताई गई है। ईश्वर ने जब ये संसार बनाया तो उसके दो उद्देश्य थे हमारे लाभ के लिए। ईश्वर ने अपने स्वार्थ के लिए संसार नहीं बनाया, हमारे लाभ के लिए बनाया। और वो दो उद्देश्य ये थे, एक तो हम पिछले कर्मों का फल भोग लें, एक उद्देश्य तो ये था। और दूसरा उद्देश्य था कि आगे अच्छे कर्म करके, शुभ कर्मों का आचरण करके, वेदों का ज्ञान प्राप्त करके, समाधि लगा करके अपनी अविद्या का नाश करें और अविद्या का नाश करके जन्म मरण चक्र से छूट जाए। इसको मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष प्राप्ति का उद्देश्य था दूसरा, कि हमारा मोक्ष हो जाए। मोक्ष शब्द का अर्थ है सब दुखों से छूटना। इसका मुख्य अर्थ यही है, सब दुखों से छूटना। मोक्ष जो शब्द है इसका धातु अर्थ ही है छूटना, मुक्ति। तो किससे छूटना? दुखों से छूटना, सारे दुखों से छूटना। और साथ में दूसरी बात यह है कि मोक्ष में ईश्वर से संबंध हो जाता है आत्मा का, तो ईश्वर से आनंद भी मिलता है, सुख भी मिलता है, दोनों बातें। तो मोक्ष में ये दो बातें मुख्य हैं। हम आत्मा हैं, हमारी ये दोनों इच्छाएं हैं। एक तो है कि हम सारे दुखों से छूट जाएं, और दूसरी इच्छा है कि सुख प्राप्त करें। केवल दुख से छूट जाएं इतना ही काफ़ी नहीं है, सुख भी चाहिए। एक व्यक्ति रोगी हो गया, उसको डॉक्टर साहब के पास ले गए। डॉक्टर साहब ने उसको जांच की, क्या रोग है, उसको दवाई दी। उसने ठीक प्रकार से दवाई खाई, कुछ दिन में ठीक हो गया। तो उसकी एक समस्या हल हो गई। वो जो रोग के कारण दुखी था, वो दुख उसका दूर हो गया। अब वो ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। पर वो सिर्फ इतना नहीं चाहता कि मेरा दुख दूर हो जाए, कुछ सुख भी तो मिलना चाहिए। इसलिए सुख प्राप्त करने के लिए वो खाना पीना, अच्छी अच्छी वस्तुओं का प्रयोग करना, खरीदना, घूमना फिरना, देखना सुनना, सारे काम करता है। उसको सब तरह का सुख भी चाहिए। अब जब ईश्वर ने ये संसार बनाया तो इसमें कुछ सुख भी बनाया, और दुख भी है। सुख भी है, दुख भी है, दोनों है। यहाँ केवल सुख नहीं है। आत्मा की इच्छा है कि केवल सुख मिलना चाहिए, दुख नहीं मिलना चाहिए। जब संसार में प्रकृति के साथ जुड़ गया, शरीर आदि पदार्थों के साथ आत्मा जुड़ गया, तो प्रकृति में तो तीन चीज़ें मिलती हैं, सुख भी है, दुख भी है, और मूर्खता भी है।
मोह, अविद्या, मूर्खता, ये सब प्रकृति के संपर्क से आते हैं। प्रकृति में 3 प्रकार के छोटे छोटे परमाणु हैं, सूक्ष्मतम कण। उनके नाम आपने पहले भी सुने होंगे, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सत्वगुण से आत्मा को सुख मिलता है। प्रकृति का एक हिस्सा, एक भाग सत्वगुण, वो अच्छा है, वो सुख देता है। और दूसरा जो परमाणु है रजोगुण, वो दुख देता है। और तीसरा तमोगुण, वो मूर्ख बनाता है, अविद्या उत्पन्न करता है। तो जब संसार में आत्मा शरीर धारण करता है, प्रकृति के साथ जुड़ गया, तो उसको तीनों चीज़ें भोगनी पड़ती हैं, सुख दुख मोह। योग दर्शन में आपने पढ़ ही लिया, सुख दुख मोह तीनों भोगने पड़ते हैं। अब 3 में से वो एक को तो चाहता है, सुख तो चाहता है, वो उसको अच्छा लगता है, उसकी स्वाभाविक इच्छा है मुझे सुख चाहिए। तो संसार में कुछ चीज़ों से उसको सुख मिलता है, यहाँ तक तो ठीक है। पर जब दुख आता है वो उसको पसंद नहीं आता, स्वभाव से ही अच्छा नहीं लगता उसको। और जो अविद्या मूर्खता आती है वो भी उसको अच्छी नहीं लगती। इस प्रकार से जब प्रकृति या संसार से आत्मा संबद्ध होता है तो उसको 3 में से एक ही चीज़ अच्छी लगती है, 2 नहीं। इन 2 से वो छूटना चाहता है। बस इनसे छूटने का ही नाम मोक्ष है। न वो मूर्खता चाहता है, न वो दुख चाहता है। तो इनसे तभी छूटेगा जब मोक्ष में जाए। इन तीनों से, सत्व तम से पूरा छुटकारा हो जाए, पूरी तरह से हट जाए, अलग हो जाए, तभी उसके दुख और मूर्खता छूटती है। परंतु यहाँ क्योंकि वो सुख प्राप्त करना चाहता है, तो समस्या ये है, यदि सुख को प्राप्त करता है तो बाकी 2 भी साथ आएंगे। संसार में ऐसा संभव नहीं है कि व्यक्ति केवल सुखी हो जाए और दुख एवं मूर्खता से बच जाए, यहाँ संभव नहीं। फिर उसका एक ही रास्ता है, मोक्ष में जाओ, इन तीनों से छुटकारा करो, तो आत्मा की दोनों इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। प्रकृति से आने वाले दुख और मूर्खता ये भी छूट जाएंगे और ईश्वर से सुख मिल जाएगा, दोनों काम पूरे हो जाएंगे। तो इस उद्देश्य से ईश्वर ने ये संसार बनाया। जब ये संसार बनाया तो वेदों में बताया कि इस तरह से काम करो तो आपका मोक्ष हो जाएगा। प्रकृति से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। उसका उपाय बताया ब्रह्मचर्य। इसलिए इस सूक्त का महत्व बहुत अधिक है। ब्रह्मचर्य जो है मोक्ष प्राप्ति का बहुत बड़ा साधन है। प्रकृति से, भोगों से, अविद्या से, राग द्वेष से पीछा छुड़ाने का ये साधन है। इसलिए इस सूक्त को बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, मनन चिंतन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य यहाँ संसार में भी बहुत सुखदायक है। लोग समझते हैं इंद्रियों के सुख भोगो, इसी में बहुत आनंद है, इसी में मज़ा है। सारी दुनिया भोगों में पड़ी, दिन रात लोग पैसे कमाने में लगे। और क्या करेंगे? पैसे कमा के खाएंगे, पिएंगे, डांस करेंगे, पार्टी में जाएंगे, गीत संगीत का आनंद लेंगे। वही इंद्रियों के सुख भोगना उनका लक्ष्य है। उसी के लिए सारी पढ़ाई करते हैं, फिर मेहनत करते हैं। परंतु कितनी भी मेहनत कर लेते हैं, कोई डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद भी उनका कोई पूरा कल्याण तो होता नहीं। थोड़ा सा सुख मिलता है, फिर दुख और फिर मूर्खता वो भी आती है। जितना जितना प्रकृति के संपर्क में रहेंगे, जितना जितना भौतिक भोगों को भोगेंगे, उतना उतना बुद्धि खराब होगी, अविद्या बढ़ेगी, व्यक्ति संसार में राग द्वेष में फंसेगा और मुक्ति से उतना दूर होता जाएगा। उसको ईश्वर समझ में नहीं आएगा। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति भोगों से दूर हटता है।
मन इंद्रियों पर संयम करता है, उसकी बुद्धि का विकास होता है, मन इंद्रियां सब उसके नियंत्रण में रहते हैं, उसका एक बहुत बढ़िया आनंद है। उस आनंद को लोग जानते ही नहीं। लोग समझते हैं खाने पीने भोगने में ही आनंद है। भर्तृहरि महाराज ने तो इसको मूर्खता बताया। भर्तृहरि जी का नाम सुना है ना आपने? उनके श्लोक आप गाते रहते हैं। हाँ, उन्होंने एक श्लोक में कहा ये मूर्खता है, भोगों में सुख समझना मूर्खता है, ऐसा लिखा। वो कहते हैं भूख लगती है तो व्यक्ति रोटी खा लेता है, भोजन खा लेता है, प्यास लगती है तो पानी पी लेता है। भूख प्यास तो एक रोग है, बीमारी है। आयुर्वेद में 4 प्रकार के रोग बताए, उनमें से एक रोग है स्वाभाविक रोग। कौन से? ये भूख प्यास तो स्वाभाविक रोग है, जब से जन्म हुआ और जब तक जीवित रहेंगे तब तक ये स्वभाव से बने ही रहेंगे भूख प्यास। ये तो शरीर का स्वाभाविक रोग है। तो जब रोग होता है तो व्यक्ति दवाई खाता है उसका इलाज करने के लिए। अब भूख लगी तो रोटी खा ली, ये तो उसकी दवाई है। तो भर्तृहरि जी कहते हैं भूख लगे तो आदमी रोटी खा लेता है, प्यास लगे तो पानी पी लेता है, वो तो बीमारी की दवाई है। मूर्ख लोग इसमें सुख समझ रहे हैं दवाई खाने में सुख समझ रहे हैं ऐसा कह रहे हैं। तो सारी दुनिया इसी अविद्या में है। वो रोटी खाती है, पानी पीती है और दूसरे सारे काम करती है। ये तो रोग की दवाई है, इसमें कोई खास सुख नहीं है। अविद्या के कारण लोगों ने थोड़े से सुख को बहुत बड़ा सुख मान लिया, यही तो अविद्या है। तो जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, तो समझ में आता है ये तो दवाई खा रहे हैं, इसमें कोई सुख थोड़ी है। सुख तो ईश्वर में है, संयम में है। इंद्रियों का संयम करो, उसमें बहुत सुख मिलता है। करके देखो, पता चलेगा। लोगों को तो पता ही नहीं है। और ये संयम का पाठ कौन पढ़ाता है? गुरुकुल पढ़ाता है। ब्रह्मचर्य की शिक्षा गुरुकुल देता है। स्कूल कॉलेज में कहाँ ब्रह्मचर्य की बात, जानते ही नहीं ब्रह्मचर्य क्या होता है। वो तो भोगी विलासी बनाते हैं और वहाँ का वातावरण ही ऐसा खराब है, व्यक्ति भोगों की ओर डूबता है। मन इंद्रियों का संयम तो प्रश्न ही नहीं है वहाँ। तो गुरुकुल में रहना, वेदों का अध्ययन करना, तपस्या करना, मन इंद्रियों पर संयम करना, ये है ब्रह्मचर्य। और इससे देखो कितना आनंद आता है। तो आज के मंत्र में बहुत अच्छी बातें बताई। मंत्र में कहा है ब्रह्मचारी इष्णन। ब्रह्मचारी जो है, जीवन के 4 भाग हैं, 4 आश्रम: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। पहला भाग है ब्रह्मचारी, जीवन का पहला भाग ब्रह्मचर्य आश्रम, विद्यार्थी काल। तो विद्यार्थी जब गुरुकुल में रहता है, तपस्या करता है, उसकी दिनचर्या होती है रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, 9 बजे 10 बजे सो जाना, सुबह 4 बजे उठना, व्यायाम करना, ईश्वर का ध्यान करना, वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करना, स्वाध्याय सत्संग करना, चिंतन मनन करना, निधिध्यासन करना। ये है गुरुकुल की दिनचर्या जो ब्रह्मचारी बनाती है। इन चीज़ों के पालन से, इन कार्यों को करने से व्यक्ति ब्रह्मचारी बनता है। तो ब्रह्मचारी का मतलब क्या? ब्रह्मचारी ईश्वरन, वो इच्छा करता है किसकी? ब्रह्म की। ब्रह्म परमात्मा ईश्वर। ब्रह्मचारी वो है ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म में विचरण करता है, जो ईश्वर में मस्त रहता है, वो है ब्रह्मचारी। जो भोगों में मस्त रहता है वो भोगी, जो भोगों में डूबा रहता है वो भोगी, और जो ब्रह्म में डूबा रहता है वो ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी कैसा होता है? ईष्णन, इच्छा करता हुआ, ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा करता है कि मुझे ईश्वर चाहिए। क्यों चाहिए? ईश्वर के पास आनंद है।
जो उच्च स्तर का आनंद, ज्ञान, बल, न्याय, दया, सेवा, परोपकार इत्यादि अच्छे अच्छे गुण हैं जो वास्तव में सुख देते हैं, वो ईश्वर के पास है। इसलिए वो ब्रह्म की इच्छा करता है। तो मंत्र कहता है ब्रह्मचारी ईष्णन, ब्रह्म की इच्छा करता हुआ, उभे रोदसी चरति, दोनों लोकों में विचरण करता है। दो लोक, एक भूमि लोक, एक अंतरिक्ष द्युलोक, द्यावा पृथ्वी। आगे लिखा है सदाधार पृथ्वीम दिवम च, वो पृथ्वी को और द्युलोक को धारण करता है। ये दो लोक हैं। दोनों लोकों में ब्रह्मचारी विचरण करता है, ब्रह्म की इच्छा करता हुआ, भोग विलास की इच्छा करता हुआ नहीं, भौतिक सुखों की इच्छा नहीं करता। उसमें तो बताया ना, एक सुख है और चार दुख हैं। लोग उसको मूर्खता से सुख माने बैठे, ये सब अविद्या है। तो ब्रह्मचारी दोनों लोकों में विचरण करता है, पृथ्वी लोक में और द्युलोक में। तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति, तो सब देवता उसमें एकीभूत हो जाते हैं। सम्मनसो भवन्ति, उसके मन के अनुकूल हो जाते हैं सारे देवता। कौन से देवता? सूर्य, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये सारे देवता हैं। और समाज के अंदर जो बड़े अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो सारे देवता कहलाते हैं। ये सूर्य, पृथ्वी, जल, अग्नि तो जड़ देवता हैं, और जो विद्वान हैं, विद्वांसो ही देवा, वो चेतन देवता है। तो ये सारे देवता उसके साथ, उसके मन के अनुकूल हो जाते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसको सहयोग देते हैं, जब वो ब्रह्म की इच्छा करके द्युलोक और पृथ्वीलोक में विचरण करता है। यानी संसार में वो जो जी रहा है, वो सांसारिक सुख के लिए नहीं जी रहा, वो ब्रह्म की इच्छा करते हुए जी रहा है। भोजन खाता है तो उसका उद्देश्य ब्रह्म प्राप्ति है, भोजन का सुख लेना नहीं है। क्योंकि उसको समझा दिया गया, बता दिया गया कि आप भौतिक चीज़ों का सुख लोगे तो एक सुख मिलेगा, चार दुख मिलेंगे। इसलिए सुख के उद्देश्य से संसार की वस्तुओं का सेवन मत करो, ऐसा उसको समझाया गया। तो धीरे धीरे उसको समझ में आया। और ब्रह्म की इच्छा करोगे तो खूब आनंद मिलेगा, अंदर से आनंद मिलेगा। संसार का सुख भोगेंगे तो बाह्य इंद्रियों से भोगेंगे, वो सुख क्षणिक है, थोड़ी देर का है, घटिया सुख है, उससे तृप्ति नहीं होती। जो अंदर से सुख मिलता है, मन से, अंतःकरण से, वो सुख बाह्य सुख की अपेक्षा अच्छा है। भले ही शुरू में प्रकृति का ही है, वो सत्वगुण का ही सुख है, आगे चल के समाधि में ईश्वर का सुख मिलेगा, परंतु आरंभ में भी जो अंदर से सुख मिल रहा है वो बाहर के इंद्रियों वाले सुख से अधिक अच्छा है। जो इंद्रियों के सुख भोगता है, भोगी विलासी व्यक्ति, वो मन इंद्रियों का गुलाम हो जाता है, उनका दास बन जाता है, क्योंकि उसमें तृप्ति नहीं है। भोगों को भोगने की इच्छा तो बढ़ती जाती है, पर वो इच्छा शांत नहीं होती, उसको तृप्ति नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती। वो कहता है और भोग लो, और भोग लो, और भोग लो, पर कितना ही भोग लो फिर भी इच्छाएं तो बढ़ती जाती हैं। तृष्णा न जीर्णा भयमेव जीर्ण, इच्छाएं बूढ़ी नहीं होती, आदमी बूढ़ा हो जाता है, उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, पर इच्छाएं तो कम नहीं होती, वो तो बढ़ती जाती हैं। इसलिए वो अच्छा नहीं है। और जो अंदर से मन से जो सुख मिलता है, अंतःकरण से, ब्रह्म की इच्छा करके, ब्रह्म की उपासना करके, ब्रह्म में रुचि बना करके जो अंदर से सुख मिलता है, वो अच्छा है। जो व्यक्ति ऐसे आंतरिक सुख को भोगता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, मन इंद्रियों पर संयम रखता है, वो मन इंद्रियों का राजा बनता है। भोगी विलासी मन इंद्रियों का दास बनता है, और संयमी सदाचारी ब्रह्मचारी मन इंद्रियों का राजा बनता है। भोगी विलासी कहता है क्या करूं साहब, मन नहीं मानता, ये मेरा मन नहीं मानता, मेरी इंद्रियां नहीं मानती, ये बहुत चंचल है, मुझे भटकाती हैं संसार में, उसकी ये स्थिति है। और जो ब्रह्मचारी है वो कहता है मेरा मन मेरे कंट्रोल में, मेरी इंद्रियां मेरे अधिकार में। जैसे आप स्कूटर चलाते हैं, कार चलाते हैं, वो आपके कंट्रोल में रहती है, ठीक ठाक रहती है। ऐसे मन इंद्रियां
ब्रह्मचारी के कंट्रोल में होती हैं, वो उनका उचित उपयोग करता है, संयम से उपयोग करता है, वो ब्रह्मचारी होता है। तो सारे, जब जो व्यक्ति सदाचारी होता है, ब्रह्मचारी होता है, तपस्वी होता है, संयमी होता है, तो सारे पंचमहाभूत उसकी सहायता करते हैं। वो ठीक ठाक रहता है, स्वस्थ रहता है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, और समाज के सारे चेतन देवता उसको सहयोग देते हैं। सब लोग बुद्धिमान उसको अच्छा मानते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको सहयोग भी देते हैं। अच्छा देखिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए जिसके बारे में आपको परिचय बताया जाए कि ये बहुत भोगी विलासी है, इसने 4 तो शादियां कर ली अब तक, लड़ाइयाँ कर कर के छोड़ देता है पत्नियों को, फिर उनसे अत्याचार करता है, अन्याय करता है, और भी भयंकर भोगी है, इधर उधर व्यभिचार भी खूब करता है, शराबी है, बेईमान है, धोखेबाज है, दुष्ट है, ऐसा अगर आपको परिचय दिया जाए किसी व्यक्ति का, तो आपको उसमें श्रद्धा रहेगी? नहीं रहेगी। और अगर ये बताया जाए, ये देखो ये ब्रह्मचारी है, इसने विवाह नहीं किया और आज 50 साल उम्र हो गई, और देखो खूब संयम से रहता है, तपस्या करता है, जंगल में रहता है, फिर नगर में कभी कभी लोगों को जाता है प्रचार करने, सहायता देता है, अच्छी बात सिखाता है, लोगों को धर्म के मार्ग पर चलाता है, अधर्म से बचाता है, बुराई से बचाता है, ये समाज सेवक है, परोपकारी है, और बड़ा अच्छा धार्मिक है, विद्वान है, बुद्धिमान है, सदाचारी है, चरित्रवान है, ऐसा परिचय दिया जाए तो जनता की श्रद्धा उसमें बनेगी या नहीं? इसलिए कह रहे हैं जो ब्रह्मचारी होता है, समाज सब देवता उसको सहयोग देते, सब उसके अनुकूल हो जाते हैं, और ये सारे पदार्थ भी उसको दुख नहीं देते, जड़ पदार्थ भी उसके अनुकूल होते हैं। वो अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए भौतिक वस्तुओं का प्रयोग करता है, इसलिए उसका मन पर नियंत्रण रहता है, इंद्रियों पर संयम रहता है, वो है असली सुख। इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मचारी सुखी होता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करके तो देखो, साल 6 महीना कोई करके तो देखे, फिर उसको पता चलेगा हाँ कितना अच्छा लगता है, कितना आनंद मिलता है। उसको अंदर से इतना आनंद मिलता है, बाहर के सुख की ज़रूरत ही नहीं, उसको आवश्यकता ही नहीं पड़ती, अंदर से इतना प्रसन्न होता है, सुखी होता है। तो दोनों लोकों में वो विचरण करता है संसार में, और सारे देवता उसके अनुकूल हो जाते हैं। सम्मनसो भवंती सदाधार पृथ्वीम दिवम च, वो दोनों लोकों को धारण करता है। ये धारण करने का अर्थ है जो मैंने अभी बताया कि सब देवता उसके अनुकूल हो जाते हैं, सब समाज के बुद्धिमान लोग उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, ठीक है। और द्युलोक और पृथ्वीलोक, इन दोनों लोकों को धारण करता है। समाज में कुछ सामान्य लोग होते हैं, कुछ बुद्धिमान होते हैं। जो सामान्य लोग हैं वो हैं पृथ्वी, और जो विशेष बुद्धिमान है वो है द्युलोक। तो इन दोनों को वो धारण करता है, यानी सामान्य लोगों को भी सुख देता है और बुद्धिमानों को भी सुख देता है, दोनों को सुख देता है वो। तो दोनों को उसने धारण कर रखा है। सब लोग उसके पास आते हैं, अपनी अपनी समस्या बताते हैं कि साहब मेरी ये समस्या चल रही है, मुझे कोई समाधान बताइए। वो उसको समाधान बताता है, ब्रह्मचारी विद्वान, और उसकी समस्या हल हो जाती है। उसने उसको धारण कर लिया। धारण करने का मतलब ये है, उनकी रक्षा करता है, उनको मार्गदर्शन करता है, सही रास्ता बताता है। तो इस प्रकार से वो दोनों लोकों को धारण करता है, सब देवता उसके अनुकूल हो जाते हैं, ब्रह्म की इच्छा करता हुआ संसार में जीवित रहता है। और स आचार्यम तपसा पिबर्ति, अंतिम पंक्ति में कहा कि वो ब्रह्मचारी अपनी तपस्या से आचार्य को प्रसन्न करता है। ब्रह्मचारी तभी रह सकता है जब तपस्या करेगा, उसके बिना नहीं रह सकता। तपस्या करनी पड़ेगी, संयम रखना पड़ेगा, अनुशासन में रहना पड़ेगा, भूख प्यास गर्मी ठंडी सर्दी ये सब सहन करना पड़ेगा, मान अपमान हानि लाभ सुख दुख सब सहन करना पड़ेगा। इसका नाम है तपस्या। तो जो ब्रह्मचारी इस तरह से तपस्या करता है, संयम से रहता है, उसका आचार्य उससे प्रसन्न होता है। भोगी विलासी से, लंपट व्यक्ति से आचार्य प्रसन्न नहीं होता, कोई भी प्रसन्न नहीं होता, आचार्य कैसे हो जाएगा? तो आचार्य उसको ऊंचा उठाना चाहता है, ब्रह्मचारी बनाना चाहता है, तो उसका साधन तपस्या है। इसलिए तपस्या करो।
जो भी आचार्य का आदेश है उसका पालन करो। उसके आदेश का पालन करने से आचार्य प्रसन्न होगा। जब आचार्य प्रसन्न होगा तभी आपको प्रमाणित करेगा, हाँ ये ब्रह्मचारी, ये अच्छा व्यक्ति है। जो आचार्य की जो प्रामाणिकता है, जो प्रमाणता है, जो आचार्य प्रमाण पत्र देता है उसकी कीमत है, उसका मूल्य होता है। विद्यार्थी अपने आप ही अपना सर्टिफिकेट बना ले उसकी क्या कीमत है, उसका कोई मूल्य नहीं है। आज भी स्कूल कॉलेज में जो डिग्रियां मिलती हैं वो विद्यार्थी स्वयं थोड़ी बनाता है, यूनिवर्सिटी देती है डिग्री, तो उसकी कीमत है। और जो घर में बैठ के नकली डिग्री छाप लेता है वहाँ से, कंप्यूटर से, प्रेस में से, और उसकी क्या कीमत है, वो कोई मूल्यवान नहीं। तो आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को स्वयं सिद्ध बना लेते हैं, वो सब व्यर्थ है। जब तक आचार्य उसको प्रमाणित नहीं करेगा तब तक उसकी योग्यता ठीक नहीं है। और आचार्य कब प्रमाणित करेगा? जब ब्रह्मचारी तपस्या करेगा। इसलिए ब्रह्मचारी तपस्या करता है, खूब तपस्या करता है, खूब संयम से रहता है, आचार्य के अनुशासन में चलता है। और जो ऐसा करता है आचार्य उससे प्रसन्न होता है, फिर वो उसको प्रमाण पत्र देता है। तब समाज में वो दोनों लोकों को धारण करता है, पृथ्वी लोक को भी और द्युलोक को भी। और अपने अंदर शरीर में जो दो लोक हैं इनको धारण करता है, बाहर भी धारण करता है और अंदर भी। अंदर जो हमारे शरीर में ये जो शरीर है ये है पृथ्वी लोक, हाँ ये स्थूल शरीर, तो शरीर को नियंत्रण में रखता है। और मन बुद्धि ये द्युलोक है, मन बुद्धि को नियंत्रण में रखता है। शरीर और इंद्रियां ये पृथ्वी लोक है और मन और बुद्धि ये द्युलोक है। तो इन दोनों को अपने अंदर धारण करके रखता है, कंट्रोल में रखता है, इधर उधर भटकने नहीं देता। उसके पास वेदों का ज्ञान है, उसको ये सारा समझाया गया कि ये संसार के सुख बेकार हैं, थोड़ी देर का सुख है, बहुत सारा दुख है। इस प्रकार के ज्ञान विज्ञान से वो अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, शरीर को, सबको नियंत्रण में रखता है। तो ये ब्रह्मचर्य की महिमा है। इस प्रकार से हमें ब्रह्मचारी बनना है, तपस्वी बनना है, आचार्य को प्रसन्न करना है, और फिर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं।